हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लोग एसएससी एमडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि 2023 में पूछा गया एक सारा क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको पता ही होगा कि 30 तारीख से एमडीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 14 तारीख तक होगा। 30 सितंबर से 14 नवंबर तक एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम में ये भी प्रश्न आने का संभावना है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। तो प्रतिध्वनि कब उत्पन्न हो सकता है। तो प्रतिध्वनि जब ध्वनि परावर्तित होती है तभी उत्पन्न हो सकती है। जब ध्वनि परावर्तित होगी तभी प्रतिध्वनि उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट है, गोटो सोरा ने एरेना जूनियर बॉयज़ इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती, वह किस राज्य से है। जब गोटा सोरा ने एरेना जूनियर बॉयज़ इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियन में जीती थी, वह किस राज्य से है। तो वह अरुणाचल प्रदेश से है। अरुणाचल प्रदेश। कालिदास सम्मान की कालिदास सम्मान रिक्त स्थान की सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाले एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। तो कालिदास सम्मान किस राज्य की सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले एक प्रतिष्ठित कला है। तो ये मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश राज्य की। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है। कौन सी है जो मुद्रा की विशेषता नहीं है। तो ये भाजक ये मुद्रा का विशेषता है। अस्थायित्व मुद्रा का विशेषता है। और स्वाहांतरा भी विशेषता है मुद्रा की। तो ये नस्वर्ता मुद्रा की विशेषता नहीं है। नस्वर्ता इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। वो कौन सा राज्य है जो 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। तो गोवा है। गोवा 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। बाल विवाह निषेध जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था। तो बाल विवाह अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन ए स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। तो ये किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। ए स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक। तो ये अरुमिना सिन्हा का आत्मकथा का शीर्षक है। अरुमिना सिन्हा। आठ अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में किन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। 8 अप्रैल 1929 को किन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका था। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त।
राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हमारे राज्यपाल करते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करते हैं? भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करते हैं? तो ये कम आय वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसाय वाले को करते हैं। कम आय वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसाय। ICC 2023 ODI क्रिकेट विश्व कप में कितने देश भाग लेंगे? तो ICC 2023 ODI क्रिकेट विश्व कप में कितने देश भाग लेंगे? तो 10 देश भाग लेंगे। पूर्वी भारत में फैले कई आदिवासी समुदायों में साल के पेड़ का बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए त्योहार झारखंड में पेड़ के सम्मान में मनाया जाता है। तो किस उदाहरण के लिए त्योहार झारखंड में पेड़ के सम्मान में मनाया जाता है? ये सरहुल के रूप में मनाया जाता है। सरहुल के सम्मान के रूप में। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? बताइए, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये APJ अब्दुल कलाम का आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग किस नदी पर विकसित किया गया? भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग किस नदी पर विकसित किया गया? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे विकसित किया गया था। ब्रह्मपुत्र नदी पे विकसित है। भारतीय संविधान का रिक्त स्थान भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का परिभाषित करता है? तो ये अनुच्छेद 51 का ए है। अनुच्छेद 51 का ए जो भारतीय संविधान का भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 51 का ए। निम्नलिखित में उस छाव नर्तकी की पहचान कीजिए जिसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 फरवरी 2023 में दिया गया से सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया था? तो भुवन कुमार को सम्मानित किया गया था। भुवन कुमार। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? बताइए, कौन सा झील है जो खारे पानी देता है? कौन सा झील जहाँ पे खारे पानी मिलती है? तो ये चिल्का का झील है जो वहाँ पे खारा झील है। चिल्का झील खारे पानी का झील है। पद्म श्री पुरस्कार विजेता गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लई वह व्यक्ति जो एक प्राचीन परंपरा को जीवित रख सकते हैं को खालिस्तान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म श्री 2023 से सम्मानित किया गया था। कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया गया था? और तो उनको भरतनाट्यम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार
उन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सही जोड़े की पहचान कीजिए जिन्होंने उच्चतम साक्षरता दर्ज की है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उन राज्य का केंद्र शासित प्रदेशों की सही जोड़े की पहचान की थी जिन्होंने उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की है। तो सबसे उच्चतम साक्षरता दर दर्ज केरल और लक्षद्वीप की है, केरल और लक्षद्वीप। इन भी क्वेश्चन में किसी का भी आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताते चलिएगा, और लास्ट में भी बताइएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए और कितने गलत। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को गजल सम्राट कहा जाता था? किस भारतीय संगीतकार को गजल सम्राट कहा जाता था? तो ये जगजीत सिंह को गजल सम्राट कहा जाता था। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो डेयरी किसानों के लिए शुरू जो योजना हुआ था उसका नाम संजीवनी योजना है, संजीवनी। बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है? बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है? तो मैंग्रोव वन को दर्शाता है, मैंग्रोव वन। रिक्त स्थान की दो परंपराएं हैं, एक है संकीर्तन जो भक्ति पहलू है और दूसरा है रास। तो ये मणिपुरी नृत्य की दो परंपराएं हैं। कहाँ के दो परंपराएं हैं? तो मणिपुरी नृत्य की दो परंपराएं हैं, जो कि एक है संकीर्तन जो भक्ति पहलू है और दूसरा है रास। मणिपुरी नृत्य की है, मणिपुरी नृत्य इसका राइट आंसर। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका ने 2019 में रिक्त स्थान के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार जीता। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका ने 2019 में किस प्रकार के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार जीता? तो ये संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार जीता था। अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र खनन के लिए जाना जाता है। अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र खनन के लिए क्या जाना जाता है? तो खनिज तेल जाना जाता है। अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र खनिज तेल खनन के लिए जाना जाता है। वहाँ पे ज़्यादा खनिज तेल पाया जाता है, इसलिए खनिज तेल के लिए जाना जाता है। तो आपको पता ही होगा कि एमटीएस में जीके जी से टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 3 नंबर का एक प्रश्न होता है। तो 25 से 75 नंबर का ये जीके जी हो जाता है। इसमें हम लोग सेट 1 कर लिए हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन को हम टोटल आज कर लेंगे। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से दूसरा सेट को देखेंगे, उसमें भी 25 क्वेश्चन कराएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम अगले सेट को डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और वो वीडियो को आप देख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा इस सेट में, जो कि एग्ज़ाम में बहुत आने की चांस है। और अगर साथ में आप आरपीएफ की भी तैयारी कर रहे हैं, उसका भी क्लास चैनल पे चल रहा है डेली। अगर आप उस सब का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए,
और कितने सही कर पाए हैं वो भी बताइए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में इतना ही।